नूंह उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा है कि सरकार की तरफ से 3-4 नए पहलू सामने आए हैं। बहुत लंबे समय से ड्यूल टैक्स की भारी कमी महसूस हो रही थी। सरकार ने जितने भी प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन सब के अंदर यह डायरेक्शन दी है कि तथा नूंह तथा ताबड़ू ब्लॉक को सबसे पहले ड्यूल टैक्स प्रोवाइड किए जाएं। वह जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई हैं। उनका भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि आने वाले अगले 3 महीने के अंदर सभी खंडों के अंदर जितने भी स्कूल हैं, उनको ड्यूल टैक्स प्रोवाइड किए जाएँ। सबसे खास बात तो यह है कि एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। सभी स्कूलों के अंदर जो बच्चे होंगे, किस कक्षा में कितने बच्चे आ रहे हैं, अध्यापक रेगुलर आ रहे हैं या नहीं, इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए योजना बनाई जाएगी। नीति आयोग को प्रपोजल बनाकर भेजती है, जिस पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जैसे ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी, इसको लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट की जो ये उपस्थिति है, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसके जो परफॉर्मेंस है, उस पर भी पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी। नूंह डीसी ने कहा है कि इसके दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कितनी दूर से बच्चे अपने वाहनों से आने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि सहायक शिक्षकों की जो भांति पिछले काफ़ी समय से जो सहायक शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई थी, उस पर अगले हफ्ते के अंदर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तकरीबन 650 जो अध्यापकों की नियुक्ति होनी है, वह नियुक्ति जल्द ही सरकार द्वारा कर दी जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिले की शिक्षा को चार चाँद लगने के लिए अब सरकार, जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर दिखाई देने लगा है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी-बड़ी खबरें। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें, आपने कहा कि एचकेआरएम से सभी जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। स्कूलों की समय में भी बदलाव सर्दी के मौसम को देखते हुए हुआ है। स्कूलों में ड्यूल डेस्क की और कुर्सियों की भी जिक्र आपने किया। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास आपके हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है। यहाँ पर जो मासिक पत्रकार वार्ता होती है, इसका उद्देश्य यही है कि पत्रकारों और जनता के बीच में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से उसको क्लियर किए जाएँ, सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है, उनको बताया जाए। तो इसमें जैसे आपने बताया कि क्या इसमें कार्य किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले बताऊँगा कि हमारे पास जब सरकार की तरफ से 3-4 नए पहल उठाए गए। एक तो आपने देखा होगा कि बहुत समय से ड्यूअल डेस्क की एक भारी कमी महसूस हो रही थी। तो सरकार ने जितने भी प्राइमरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, उन सब के अंदर ये डायरेक्शंस दी थी कि नूह ब्लॉक और तावड़ू ब्लॉक को सबसे पहले इनमें ड्यूअल डेस्क प्रोवाइड की जाए। तो वो हमने करवा दिए और उसमें उनके पास आ भी गई है, उनका पेमेंट भी हो रहा है साथ के साथ। अब हमारा ये टारगेट है कि आने वाले नेक्स्ट 3 महीने के अंदर सभी ब्लॉकों के अंदर जितनी भी ड्यूअल डेस्क हैं वो सारी प्रोवाइड की जाए। तो ये तो होगी आधारभूत संरचना जो बेसिकली उसमें। दूसरी जो बात है कि भाई टीचरों की कमी है। टीचरों की कमी के लिए हमने एचकेआरएन से अभी इसमें जो पीआरटी से ऊपर हैं, पीजीटी या टीजीटी, उनके जो है भर्ती करे जा रहे हैं। साथ ही साथ मेवात काडर की बहुत सारी पोस्टों का फाइनलाइज हो गया है और उनका बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट होने वाला है। चौथी बात कि भाई इसमें हम कैसे इनमें एफिशिएंसी लाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों का अंदर जो बच्चे होंगे उनको हम किस क्लास में कितने बच्चे, कितनी अटेंडेंस आ रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं, एक तो सीसीटीवी कैमरा और एक ईआरपी सॉल्यूशन। वो हम एक ईआरपी सॉल्यूशन का मतलब है हर बच्चे के बारे में जानकारी लेना कि कौन कब आया, कितना आया, उनकी अटेंडेंस, बायोमेट्रिक, वो सारे जिले के अंदर हम करेंगे। इसके लिए नीति आयोग की तरफ से हमने प्रपोजल बना के भेज भी दिया है। लगभग हमारे 10 करोड़ का हमने ये प्रपोजल बना के भेजा है, तो नीति आयोग से हम आशा करते हैं जल्दी अप्रूव हो जाएगा, जिसको कि हम लागू करेंगे। इससे ना सिर्फ टीचरों की बल्कि स्टूडेंट्स की भी जो अटेंडेंस है वो मॉनिटर की जाएगी, बाकायदा चेक किया जाएगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूरा किया जाएगा। तो परिवहन शिक्षकों को लेकर क्या आपने हमारी तरफ से सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा वाहिनी का एक प्रयोग किया गया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ।
और सरकार ने भी चाहा कि जितने भी अगर ड्रॉप आउट अगर रोकना है तो हमें बच्चों को स्कूल लाना होगा। और स्कूल लाने के लिए अब सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो भी पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं स्कूल अगर दूर से आते हैं तो उनके लिए अगर रिक्शा या फिर कोई भी वाहन प्राइवेट हायर करते हैं तो उसकी जो पूरा भरपाई है वो सरकार के द्वारा की जाएगी, पर किलोमीटर के बेसिस के उसके ऊपर है। इसमें उनकी तरफ से एक आशय पत्र भी, इस डायरेक्शंस भी सारे जारी हुई हैं और उन डायरेक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक मुहिम के तौर पे हम इसको टेकअप कर रहे हैं। तो इसमें कोई टाइम वो रखा है सर, कितनी दूरी के? इसमें वो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और उसमें एसएमसीज को उसमें पाबंद किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्टिव साथ सहायक शिक्षकों की हमारी कुछ भर्ती जो थी होनी थी लगभग 650 के करीब, वो रुकी हुई थी। तो उसमें भी जल्द ही आपको इस हफ्ते के अंदर उसकी भी खुशखबरी जरूर मिल जाएगी।